अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ हार्मोन्स। आज हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स होता क्या है, हार्मोन्स का काम क्या होता है और इसका केमिस्ट्री क्या है, किस किस प्रोडक्ट से हार्मोन्स बनते हैं, कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं हार्मोन्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि हार्मोन्स और एंजाइम्स में फ़र्क क्या होते हैं। एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों ग्लैंड से ही सीक्रेट होते हैं, लेकिन एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, वो बार बार एक रिएक्शन के अंदर यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, और हार्मोन जो है ये एक दफ़ा यूज़ होके फिर हमारे बॉडी से सीक्रेट आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो इसका काम फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हार्मोन्स, फिर वही हार्मोन्स दोबारा सीक्रेट होगा, फिर वो काम दोबारा होगा। लेकिन एंजाइम्स एक दफ़ा सीक्रेट हो जाए तो वो बार बार केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं फिर। ठीक है, तो अब बच्चों हमने ग्लैंड्स को तो पढ़ा है, जिस तरह हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लिवर है। तो ग्लैंड्स के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया है प्रीवियस लेक्चर में। तो ग्लैंड्स का जो प्रोडक्ट होते हैं, जो सिक्रीशंस होते हैं, वो असल में हार्मोन्स होते हैं या वो एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर हार्मोन्स है तो हम क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हार्मोन्स होता क्या है। हार्मोन्स जो है ये सिक्रीशंस होते हैं ग्लैंड का, और ग्लैंड मैंने आप लोगों को बताया है कि वो सेल भी हो सकता है, वो ऑर्गन्स भी हो सकता है, वो टिश्यू भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हार्मोन्स होगा, हार्मोन एज अ केमिकल मैसेंजर, ये एक केमिकल मैसेंजर होते हैं कंसर्न्ड विद द कंट्रोल ऑफ द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। वो एक्शंस परफॉर्म होने के लिए हमारे बॉडी के कुछ नीड्स होते हैं और वो नीड्स कंप्लीट कर लेते हैं हार्मोन्स। ठीक है, अब जिस तरह के हार्मोन्स जो है ये हम कुछ सोच रहे हैं, दिमाग के अंदर ख्यालातों में कुछ ना कुछ चीज़ ले आते हैं, तो उसके बारे में हम जब सोचने लगते हैं तो हमारा कंडीशंस एक्टिवेट, हमारा सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है उसके साथ। ठीक है, मिसाल तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक इंसान है, वो सोच रहा है कि मैं खाना खाऊंगा, मैं ऐसे डिलीशियस खाना खाऊंगा और यार मैं जाके बिरयानी खाऊंगा, तो उसके मुंह में सलाइवा भी आ जाता है और उसके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो है वो भी सीक्रेट शुरू हो जाता है। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस क्यों एक्टिवेट हो गया, क्यों सीक्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक हार्मोन है जिसका नाम है गेस्ट्रीन, और गेस्ट्रीन का ताल्लुक किस चीज़ से है, दिमाग से। आप जो सोच रहे हैं वो गेस्ट्रीन ब्लड के साथ, वो आप जब सोच रहे हैं तो वो सोचना आपका गेस्ट्रीन को एक्टिवेट करेगा और गेस्ट्रीन जाके गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, वहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकल जाएगा स्टमक के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी स्टमक आप लोगों का प्रिपेयर्ड होगा। तो ये कंडीशंस किस चीज़ का है, ये हार्मोन्स का है। हार्मोन्स हमारा बॉडी का हर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी कर लेते हैं और हमारा नीड्स जो होते हैं, ऑर्गन्स का जो भी नीड्स होते हैं उसको कंप्लीट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू पे, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू पे इस हार्मोन्स का ये एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर, ये ज़रा देख लेते हैं कि ये किस तरह एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर का काम कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये एक लूप में बना रहा हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड का। एंटीरियर लूप है, कौन सा है, एंटीरियर लोब है, सॉरी लोब, कौन सा लोब है, एंटीरियर लोब। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, यही है ना। अब बच्चों इस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का एक, यहाँ से मैं कहता हूँ कि एक हार्मोन्स है यहाँ से जो रिलीज होते हैं बाहर, जिसका नाम हो गया जी FSH। क्या हो गया, FSH। अब FSH जब यहाँ से रिलीज होगा तो ये एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर, अब ये एज अ केमिकल मैसेंजर का काम करेगा। अब ये FSH जाएगा जी यहाँ से ऐसे, किस चीज़ को एक्टिवेट करेगा, ओवरी को एक्टिवेट करेगा कि क्या बनाओ, ओवेरियन फॉलिकल बनाओ। क्या बनाओ, ओवेरियन फॉलिकल्स निकाल दो और ग्राफियन फॉलिकल बनाओ, ताकि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल
कंटिन्यूस हो जाए, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए या फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर FSH का रूल होता है कि ये एक्टिवेट करते हैं किस चीज़ को, आपके ओवरी को, और ओवरी जो होगा वो एक्टिवेट होगा तो वो प्रोसेस शुरू करेगा एग मैच्योरेशन का। सही है। तो इसी तरह FSH का दूसरा काम ये भी होता है कि ये टेस्टिस के अंदर भी एक्टिवेशन कर लेते हैं। किस चीज़ का एक्टिवेशन कर लेते हैं टेस्टिस के अंदर? स्पर्मेटोजेनेसिस का। ये जितने भी स्पर्म्स बन रहे हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बन रहे हैं पर डे, ये स्पर्म जो भी बन रहे हैं इसके पीछे क्या चीज़ है जी? FSH। ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, यहाँ से निकलते हैं और नीचे या ओवरी पे एक्शन परफॉर्म करेगा या टेस्टिस पे एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर, हार्मोन एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर। इस तरह, इस वजह से हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि हार्मोन जो है ये एज अ केमिकल मैसेंजर का काम कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि इससे यहाँ से ग्लैंड्स, यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन उसका एक्शंस हमारे बॉडी का या ओवरी पे होगा या टेस्टिस पे होगा, वहाँ पर वो एक्शंस परफॉर्म करेगा और हमारा नीड जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह इसको हमने नाम दिया जी कि हार्मोन एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हार्मोन्स का तो ये क्लियर है कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर का काम कर रहा है। तो हार्मोन्स कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन द हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स के कितने टाइप्स हैं? हार्मोन्स के केमिस्ट्री क्या है? बच्चों हार्मोन्स जो होते हैं हमारे ग्लैंड्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो केमिकल्स फिर कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स में। जिस तरह यहाँ पर स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनते हैं, ये भी हमारे खाने से बनते हैं। जो हम खा लेते हैं फूड्स, वो फूड्स जाके इस ग्लैंड्स के अंदर इस हार्मोन्स का हिस्सा बन जाते हैं। वो फूड्स जाके हमारे प्रोटीन्स हार्मोन्स का हिस्सा बन जाते हैं। वो फूड्स जाके हमारे पेप्टाइड्स का हार्मोन्स का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह अमीनो एसिड आर देयर डेरिवेटिव टायरोसिन्स का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों स्टेरॉयडल हार्मोन्स स्टेरॉयडल हार्मोन्स कौन सा हार्मोन्स है? बच्चों मैं आप एक पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि ये जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं ना, सेक्स हार्मोन्स सारे जी स्टेरॉयडल है। जितने भी सेक्स हार्मोन्स है सारा क्या है? स्टेरॉयडल है। अब यहाँ पर सेक्स हार्मोन्स होते कौन से हैं? कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो सेक्स के लिए यूज होते हैं? तो चलो बता लेते हैं। बच्चों आप लोगों की टेस्टिस में जो हार्मोन्स होगा, टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेक्स हार्मोन्स होते हैं। नाम क्या है? नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ये कौन से हार्मोन्स है? सेक्स हार्मोन्स है, मेल सेक्स हार्मोन्स है। अब इसी तरह यहाँ पर बच्चों दूसरा जो सेक्स हार्मोन्स होगा जो स्टेरॉयडल इन नेचर होगा, वो होगा ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर भी कौन से हार्मोन्स होते हैं? सेक्स हार्मोन्स होते हैं, और वो भी स्टेरॉयड इन नेचर होते हैं, स्टेरॉयडल होते हैं। कौन कौन से हैं जी ओवरी के अंदर? एक तो होगा जी एस्ट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन से, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन्स, ये दोनों क्या है जी? ये भी सेक्स हार्मोन्स है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स है, ठीक है। इसके साथ साथ ये टेस्टिस के अंदर जो होगा, ओवरी के अंदर, अब बच्चों ये सेक्स हार्मोन्स है, टेस्टिस भी हो गया, ओवरी भी हो गया। इसके साथ साथ जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स का होगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होते हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स से। अच्छा जी, एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है एल्डोस्टेरोन्स, ये भी स्टेरॉयडल इन नेचर है। दूसरे का नाम है कार्टिसोल। अब इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अब इसका नेचर बता रहे हैं। ये कार्टिसोल जो है, कार्टिसोल ये भी स्टेरॉयडल इन नेचर होगा, और एल्डोस्टेरोन जो होगा ये भी स्टेरॉयड इन नेचर होगा।
इसके अंदर ये भी स्टीरॉयड से बनते हैं, ये भी स्टीरॉयड से बनते हैं, लेकिन ये एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो पोर्शंस होते हैं वो है। एड्रेनल कॉर्टेक्स कौन सा? ये एड्रेनल ग्लैंड का दो हिस्से होते हैं, एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स। मेडुला जो होता है उसके अंदर हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं और वो हार्मोन्स अमाइनो एसिड और देयर डेरिवेटिव्स वाले हार्मोन्स होते हैं। सही है, वो हम अब उधर पढ़ेंगे। तो इसका बच्चों ये तो हमने यहाँ पर क्लियर किया। तो इसका प्रीकर्सर क्या है? प्रीकर्सर मतलब इसको जन्म देने वाला। स्टीरॉयडल तो है, लेकिन स्टीरॉयड के अंदर फिर ऐसा क्या चीज़ है कि जो इसकी फॉर्मेशन कर रहा है? तो बच्चों याद रखना कि प्रीकर्सर इसका है कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल इसका प्रीकर्सर है। ये कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं ये सारे हार्मोन्स, ये सेक्स हार्मोन जो होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों यहाँ पर प्रोटीन्स, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बनते हैं, जिसको हम प्रोटीन्स हार्मोन्स कहते हैं। कौन से हार्मोन्स है? प्रोटीन्स वो हार्मोन होते हैं जिसके अंदर 100 से लेकर थाउजेंड्स या इससे भी ज़्यादा अमाइनो एसिड पे कंसिस्ट होने वाला हार्मोन्स को हम क्या नाम देते हैं? प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, अब इससे ज़्यादा अमाइनो एसिड होगा तो वो कौन सा होगा जी? वो प्रोटीन इन नेचर होगा। तो प्रोटीन्स हार्मोन्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स है जो कि प्रोटीन से बनते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स है जी, ग्रोथ हार्मोन्स है। ग्रोथ हार्मोन्स कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन्स हमारे पास प्रोटीन हार्मोन्स है। इसी तरह इसको ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, प्रोलैक्टिन जो है ये भी कौन सा हार्मोन्स है? ये भी ग्रोथ हार्मोन्स है। सॉरी, ये प्रोटीन एक नेचर है। अब ये भी प्रोटीन से बनते हैं, ये भी ग्रोथ हार्मोन्स, ये भी प्रोटीन से बनते हैं। क्यों बनते हैं? कि इसके अंदर अमाइनो एसिड जो होगा वो 100 से ऊपर होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक ऐसे हार्मोन्स है जिसको हमने पेप्टाइड का नाम बताया, लेकिन पेप्टाइड इसके नीचे लिखते हैं, ऊपर इसका जगह थोड़ा शार्ट हो गया। ठीक है, तो कौन सा है? पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड प्रोटीन के अंदर है ना। अब पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स का ही फॉर्म है, लेकिन पेप्टाइड हार्मोन्स के अंदर 1 अमाइनो एसिड से लेकर 9 अमाइनो एसिड तक, 1 से लेकर 10 तक 10 अमाइनो एसिड वाला हार्मोन्स का नाम क्या होगा? पेप्टाइड हार्मोन्स। जी वो हार्मोन जिसके अंदर अमाइनो एसिड की कितने नंबर्स होगी? 1 से लेकर 10 तक, वो कौन सा हार्मोन्स होगा? वो पेप्टाइड हार्मोन होगा। कौन से है जी हमारे पास? एक होते हैं ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, ये भी पेप्टाइड हार्मोन्स है, 9 अमाइनो एसिड से बनते हैं। इसके साथ साथ बच्चों एक और हार्मोन्स है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लवर हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन ऑफ लव भी कहते हैं। जिस तरह इंसान के अंदर एक एक्साइटेशन आ जाते हैं, मोहब्बत पैदा हो जाते हैं, तो मोहब्बत वाले हार्मोन्स कौन से हैं? हमारे ऑक्सीटोसिन है। और ये दोनों मिलके इसके अंदर अमाइनो एसिड कितने होंगे? 9 अमाइनो एसिड पे ये कंसिस्ट है, दोनों हार्मोन्स। इसका भी अमाइनो एसिड 9 है और इसका भी अमाइनो एसिड 9 है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारे पास एक और हार्मोन्स है जिसका नाम है अमाइनो एसिड और देयर डेरिवेटिव टायरोसिन्स। ठीक है, जो कि अमाइनो एसिड फर्ज कर ये क्या है? यहाँ पर NH2COOH हाइड्रोजन R। अब इस R को हटाए मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है या नहीं है? अब ये देखो, ये एक अमाइनो एसिड है, R लगाओ तो ये अमाइनो एसिड बनेगा, लेकिन R की जगह हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बना लेते हैं। क्या जी? यहाँ पर CH2 और नीचे बेंजीन रिंग लगाओ, इस तरह। क्या लगाओ? बेंजीन रिंग्स। और इस बेंजीन के साथ यहाँ पर भी आयोडीन
का मॉलिक्यूल लगाओ, यहाँ पर भी आयोडीन का मॉलिक्यूल लगाओ, तो ये क्या बनेगा जी, ये अमीनो एसिड और दिया टायरोसिन बनेगा, ये आयोडोटायरानिन। अब ये क्या है, ये वाला अमीनो एसिड आयोडोटायरानिन बनाएगा। आयोडोटायरानिन क्या है, आयोडोटायरानिन हमारे पास हार्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन, T3 एंड T4 जो बनते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, जो T3 एंड T4 हार्मोन्स जो बनते हैं वो क्या होगा जी, वो अमीनो एसिड और देयर डेरिवेटिव्स होगा, ठीक है। और अमीनो एसिड क्या है, ये अमीनो एसिड है, इसके साथ इसके नीचे डेरिवेटिव्स बनाओ तो वो हार्मोन्स कौन से बनेंगे, अमीनो एसिड और देयर डेरिवेटिव्स हार्मोन बनेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, आयोडोटायरानिन्स, आयोडोटायरानिन बन गया। अब आयोडोटायरानिन हमारे पास क्या है जी, ये अमीनो एसिड हार्मोन्स है। अब इसके अंदर बच्चों T3 और T4, ये भी कौन से हैं, T3 एंड T4, ये अमीनो एसिड और देयर डेरिवेटिव्स वाले हार्मोन्स हैं। इसके साथ साथ और भी ऐसा क्या है जो कि अमीनो एसिड से बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर एक हार्मोन्स और भी है जिसका नाम है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन्स हो गया, और नार एपिनेफ्रिन हो गया। एपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन, ये भी कौन से हार्मोन्स हैं, ये भी अमीनो एसिड से ही बनते हैं, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन, ये इसका लोकेशंस कहाँ पर, ये कहाँ से आते हैं, ये दोनों हार्मोन्स एड्रेनल, कहाँ से आते हैं जी, एड्रेनल, सॉरी ये बाल पेन काम नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं जी, एड्रेनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं, ठीक है जी। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, ये एक ही ग्लैंड के पोर्शंस है, एड्रिनल ग्लैंड के, लेकिन मेडुला से बनते हैं एपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन, अमीनो एसिड हार्मोन्स होते हैं। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो बनते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स, कार्टिसोल्स हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, एंड्रोजन्स हो गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और हार्मोन्स है जी जिसका हमने यहाँ पर नहीं बनाया, तो यहाँ पर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं कि एक और हार्मोन्स होते हैं जिसका नाम होते हैं क्या जी, जिसका नाम होते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। अब पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स कौन से हैं, वो हार्मोन्स जिसके अंदर अमीनो एसिड का तादाद 10 से लेकर 100 तक हो, अमीनो एसिड होंगे, ऐसे केमिकल्स या हार्मोन्स जिसके अंदर अमीनो एसिड की तादाद कितने होगी, 10 से लेकर 100 तक, वो क्या होगी, वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स कहलाते हैं। और कौन कौन से हैं पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हमारे पास पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स जो है वो क्या है जी, वो होते हैं पैराथायराइड का जो ग्लैंड होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं पैराथार्मोन्स, वो भी क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। इसके साथ साथ जी इंसुलिन्स जो पेनक्रियास से जो निकलते हैं, इंसुलिन्स, वो भी पैराथायराइड कौन से हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है। इसके साथ साथ जी एक और हार्मोन्स है इंसुलिन के साथ जिसका हमने नाम दिया ग्लूकागॉन्स। तो ये ग्लूकागॉन्स जो है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, पैराथार्मोन्स, ये कौन से हार्मोन्स है, ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है, ठीक है। अब एक शार्ट सा समरी लेते हैं। आज हमने पढ़ा जी हार्मोन्स के, हार्मोन्स क्या है, हमने ये पढ़ा कि ग्लैंड से जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है और वो ग्लैंड से फिर सिक्रीट आउट हो जाते हैं, या वो एंजाइम्स होते हैं या वो हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पर एंजाइम्स नहीं है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे हार्मोन्स। हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि हमारे बॉडी का नीड्स को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का जो भी फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म्ड हो रहा होता है और उसको कंप्लीट कर लेते हैं कौन, हार्मोन, ठीक है, केमिकल मैसेंजर का काम कर रहा है।
केमिस्ट्री ये है कि ये स्टीराइड से भी बनते हैं, ये प्रोटीन से भी बनते हैं, प्रोटीन्स के फिर अंदर पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं, पेप्टाइड्स भी होते हैं, और अमाइनो एसिड और देयर डेरिवेटिव्स भी होते हैं। सही है। स्टीराइडल हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि जितने भी सेक्स हार्मोन्स है वो सारे स्टीराइडल इन नेचर है, जिसके अंदर प्लेसेंटा के जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, वो भी स्टीराइडल होते हैं, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन वो भी स्टीराइडल होते हैं। इस तरह के टेस्टोस्टेरोन्स हो गया वो भी स्टीराइड होते हैं, कार्टिसोल्स, एल्डोस्टेरोन्स, ये सारे क्या है, स्टीराइडल इन नेचर है। प्रोटीन्स का कौन से हार्मोन्स है? प्रोटीन्स के हार्मोन्स वो होते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं। वो हार्मोन्स कौन से हैं? वो है प्रोलैक्टिन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, FSH, LH, ये सारे प्रोटीन्स हार्मोन्स होते हैं। इसके साथ साथ हमारे वो हार्मोन जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पैराथार्मोन्स हो गया, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया। इसके साथ साथ वो हार्मोन जो कि अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है, एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, और उसके साथ साथ T3 हो गया और T4 हो गया। और एक रहते हैं जिसका नाम है पेप्टाइड हार्मोन्स, जो कि ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स है, वो भी पेप्टाइड हार्मोन्स है। और इसके साथ साथ एक और हार्मोन्स है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो आज का ये लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।